अब मैं जनता को कह रहा हूं कि अब खुद खड़े हो जाओ, केवल वोट देने तक सीमित मत रहो। वोट देने से आप लोग गंदे नेताओं को बना रहे हो। आपको 5 साल तक नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा और नेतृत्व हाथ में लो, उसके लिए किसी भी रास्ते से बीच में आ जाओ, बहुत सारी भीड़ होगी चारों तरफ। किसी भी रास्ते को चुनना पड़े और रास्ता चुनना चाहिए, और वो रास्ता चाहे क्रांति का हो, वो रास्ता चाहे टकराव का हो, जो भी रास्ता हो उसको चुनना चाहिए। मैं आपसे महेंद्र भाई एक बात कह रहा हूँ, कह दो। मेरी ये यात्रा जिस विधानसभा से जिन थानों के सामने से जा रही है ना, वो थानेदार से मैं कह देना चाहता हूँ, सरकारी दफ्तरों से कह देना चाहता हूँ, मेरी यात्रा जाने के बाद किसी न किसी से पैसे मांगे, किसी को भ्रष्टाचार किया और किसी जनता ने मेरे पास आकर जनता को कहा कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे की दम पर हमारा काम कर रहे हैं, तो ये जनता इस बार एसीबी में नहीं जाएगी, माफ नहीं करेगी, एसीबी में नहीं जाएगी, नरेश मीणा के पास आएगी। ये जनता खुद अपने हाथ में न्याय करेगी, खुद अपने हाथ में खुद एसीबी बनेगी, खुद शक्ति बनेगी। क्या हो रहा है, जिस एसीबी को भ्रष्टाचार पे जिसको जिम्मेदारी दे रही है उसी एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं। जब एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं तो वो किस तरह से भ्रष्टाचार को रोक सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अभी नशा का मामला है, नशा, स्मोक नशा, गांजा नशा, ये नशा इस तरह से फैल रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही। अगर जनता जागरूक गांव-गांव में कमेटियां बना ले और कमेटियां बना के तय कर ले कि आपने गांव में ये लड़का इसमें पीता है, इस लड़के को जेल में बंद करा दो, 6 महीने उसकी जमानत मत कराओ, 6 महीने बाद या तो वो सुधर जाएगा। इसी तरह से कोई नशाखोर है जो नशा बेच रहा है, उस नशा बेचने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसके लिए कोई जमानत मत कराओ। वकीलों से भी हम विनती करेंगे, पंजाब में महेंद्र भाई वकीलों ने तय कर लिया कि कोई नशेड़ी की, नशा का सौदा करने वालों की कोई जमानत नहीं करेगा।